अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 के रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। देखें, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन को समझना ज़रा मुश्किल होता है, समझ आ जाए तो क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं होता। इसको समझे ज़रा, क्वेश्चन को देखें। हमने ये चीज़ वेरीफाई करनी है, प्रूव करनी है। बी इनवर्स इज इक्वल आई इज इक्वल बी इनवर्स बी। बी हमें बताया गया है, बी की कीमत दी गई है। आई से मुराद क्या है? आई से मुराद आइडेंटिटी मैट्रिक्स या ज़रबी ज़ाती कालम। ये आपको याद होना चाहिए। देखें, आई किसके बराबर होता है? इसके डायगोनल में वतर में 1 1 होता है, बाकी सारे ज़ीरो होते हैं। हमने करना क्या है? हमने इसको पकड़ना है, इसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू आई के इक्वल होनी चाहिए, यानी इस मैट्रिक्स के इक्वल आनी चाहिए। फिर हमने इसको पकड़ना है, इसकी वैल्यू इस आई के इक्वल आनी चाहिए। और ये क्या है? देखें, बी इनवर्स हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन थे उनमें करना सीखा, यानी बी कालब को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो हमने इनवर्स निकाला होगा तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं हल करना। देखें, हम इसको पकड़ेंगे पहले बी इनवर्स को, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें देखें, इसमें हमारे पास पहली जो चीज़ है वो है बी इनवर्स, जिसको हमने सॉल्व करना है। तो बी इनवर्स किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। तो पहले आप निकाल लेंगे बी का मॉड। बी का मॉड कैसे निकालते हैं? बी का मॉड निकालने के लिए ये वतर को, डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 3 मल्टीप्लाई बाय -2, दरमियान में फार्मूले वाला माइनस, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय -1। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो -6 आ गया, माइनस फार्मूले वाला, ये -2 माइनस माइनस प्लस में बदल जाएंगे। -6 + 2, -6 में से 2 को माइनस करेंगे तो -4। ये बी मॉड आ चुका, बी का मक्ता आ चुका। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी हम कैसे निकालेंगे ये भी हम सीख चुके हैं पहले। इसमें क्या करते हैं, ये जो बी कालब होता है, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे और इनकी अलामतें बदलेंगे। इन दोनों की जगह चेंज की तो हमारे पास -2 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ चुका, -1 +1 में कन्वर्ट हो गया, +2 -2 में कन्वर्ट हो गया। ये एडजॉइंट आ चुका। अब इसकी वैल्यू बी इनवर्स में पुट कर देंगे। बी इनवर्स किसके इक्वल है? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड। अब एडजॉइंट ऑफ बी की वैल्यू अभी हमने निकाल ली, -2 1 -2 3 डिवाइडेड बाय बी का मॉड। बी का मॉड हमने निकाल लिया -4। अब यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल करना है। बच्चे इस क्वेश्चन को बड़ा मुश्किल बना लेते हैं। यहाँ पे -4 पे अभी आपने डिवाइड नहीं करना, पहले हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। हमने निकालना क्या है? हमने निकालना है बी इनवर्स। पहले ये बी की वैल्यू लिख देंगे। बी की वैल्यू 3 -1 2 -2। इसके आगे बी इनवर्स है तो ये बी इनवर्स की वैल्यू हम लगा देंगे। ये जो हमने अभी निकाली, -2 1 -2 3 और इसका बटा है -4। अब अभी हमने डिवाइड बिल्कुल नहीं करना, हमने पहले इनको करना है मल्टीप्लाई। 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया, -6 -1 को -2 से +2, फिर 3 को 1 से 3, -1 को 3 से -3, 2 -2 -4, +4, 2 1 2 -6। ये हमारे पास आ चुका। अब इस सारे का बटा है -4। अब इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। -6 में से 2 निकाला, -4 0 0 -4। अब इस सारे का बटा क्या है? -4। अब हर किसी को इस -4 पे डिवाइड कर देंगे। -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 बाय -4, 0 बाय -4, -4 बाय -4। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे 1 रह गया। 0 का बटा कुछ भी हो 0, 0 का बटा कुछ भी हो 0, ये 1। तो ये अब आपके पास किसके इक्वल आ चुका? ये आई के इक्वल आ चुका। इसको आप नाम दे दें 1 का।
अब नेक्स्ट हम इसका दूसरा हिस्सा सॉल्व करेंगे। देखिए जी, अब इस हिस्से की तरफ आ गए बी इनवर्स इंटू बी। अब बी इनवर्स दोबारा निकालने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बी इनवर्स हम पहले निकाल चुके, उसकी वैल्यू लगा दी, ये बी इनवर्स की इंटू बी। अब इनको फिर दोबारा हम करेंगे मल्टीप्लाई, -2 को 3 से, -6, 1 को 2 से, +2, -2 को -1 से, +2, 1 को -2 से, -2, -2, 3, -6, 3 to 6, -2 को -1 से, +2, 3 को -2 से, -6, और इस सारे का बटा -4। अब इसको हम हल कर लेंगे, -6 में से 2 निकालेंगे, -4, 0, 0, -4। अब इस सारे को -4 पे डिवाइड करेंगे, हर किसी को, -4 डिवाइडेड बाय -4, 0 बाय -4, 0 बाय -4, -4 बाय -4। अब ये हमारे पास, इसको कट कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 1, 0 का बटा कुछ भी हो, 0, 0, 1। तो आप देखें ये भी i के इक्वल है, इसको नाम दे देंगे 2 का। अब आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये बाकी हम सारा लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2। आगे आप लिख देंगे बी इनवर्स इज इक्वल आई इज इक्वल बी इनवर्स बी। ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट में हमने साबित क्या करना है, ये दो मैट्रिक्स हमें गिवन है, हमने बताना है क्या ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। करना क्या है, इन दोनों को आपने करना है मल्टीप्लाई। 3 7 ये 21, 5 को माइनस से -20, 3 को -5 से -15, 5 को 3 से +15, 4 को 7 से 28, 7 को -4 से -28, 4 को -5 से -20, 7 को 3 से जमा 21। अब इसको हमने किया सॉल्व, 21 में से 20 को निकाला, 1 0 0 1। अगर इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो हम कहेंगे ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये ज़रबी ज़ाती कालब ना आया तो ये ज़रबी माकूस नहीं होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होंगे। तो ये आ चुका, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। सेकंड पार्ट भी इसी तरह है, ये हमें दोनों मैट्रिक्स गिवन है, हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और इसका आंसर हमारे पास वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका। तो लिहाजा ये भी एक दूसरे के ज़रबी माकूस हैं, मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये हमारा ये भी प्रूफ हो चुका। क्वेश्चन नंबर 6 को देखें जी, ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, साबित क्या करना है, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसमें दो साइडें हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड। हमने लेफ्ट को पकड़ना है और फिर राइट को पकड़ना है, दोनों का आंसर सेम आना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा, ए बी होल इनवर्स, ये किसके बराबर है। अब जिसका इनवर्स आ जाए उसका एडजॉइंट लेना है और उसका फिर मॉड लेना है। तो मैंने इसका फार्मूला लिख दिया, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का मॉड। अब पहले हमें चाहिए ए बी तो हमारे पास है ही नहीं, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ए बी लिखा। फिर इसी का ए बी का जो आंसर आएगा इसका एडजॉइंट लेंगे, फिर उसका मॉड लेंगे। चलें जी, ए बी का हमने मल्टीप्लिकेशन इसकी फाइंड करते हैं, ए बी को निकाल लेते हैं। पहले ए का मैट्रिक्स लिखते हैं 4 0 -1 2 इंटू, आगे बी को लिख देते हैं, ये बी लिखा हुआ है, -4 -2 1 -1। इनको हमने किया मल्टीप्लाई, 4 को -4 से, -16, 0 को 1 से, +0, 4 को -2 से, -8, 0 को 1 से, +0, +4 +2 और फिर -+2 2 -2। ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका, -16 -8 4 2 6 2 -2 0। अब ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आ चुका है। अब इसी का एडजॉइंट लेंगे और इसी का मॉड लेंगे। अब हम ए बी का मॉड लेते हैं, ए बी का हमने मॉड लिया, मॉड के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस फार्मूले वाला 6 को -8 से, -48, ये माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, तो +48। ए बी का मॉड आ चुका।
अब इसका लेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल, इन दोनों की जगह चेंज और इन दोनों के साइन चेंज, माइनस प्लस में और प्लस माइनस में, तो ये आ चुका एडजॉइंट। अब इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं ये फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का मॉड। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी ये अभी हमने निकाल लिया 0, 8 माइनस 6 माइनस 16 डिवाइडेड बाय इसका मॉड 48। अब हर किसी को इस पे डिवाइड करेंगे 48 पे, 8 ओवर 48 माइनस 6 ओवर 48 माइनस 16 ओवर 48। अब जो कट होता है उसको कट करेंगे, 0 का बटा कुछ भी हो उसका आंसर 0। 8 1 8, 8 6 48, 6 1 6, 6 8 48, 16 1 16, 16 3 48। तो आपके पास क्या बचा, यहाँ पे 1/6, यहाँ पे -1/8 और यहाँ पे -1/3। तो ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी है। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। देखें जी, राइट हैंड साइड में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स निकालेंगे फिर ए इनवर्स निकाल लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी इनवर्स निकाला, इसके लिए हमें एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का मॉड, पहले इसका बी का चले मॉड ले लेते हैं। बी का मॉड लेने के लिए ये बी मैंने लिखा हुआ है, -4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 माइनस फार्मूले वाला -2, ये 4 + 2 हो जाएगा इज इक्वल 6, ये बी का मॉड हो चुका। अब इसका एडजॉइंट ले लेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, -1 -4, इन दोनों के साइन +2 -1, ये एडजॉइंट आ चुका। अब इसकी वैल्यू हम लिख देंगे बी इनवर्स में, एडजॉइंट ऑफ बी -1 2 -1 -4, ये एडजॉइंट ऑफ बी लिख दिया बटा बी का मॉड 6। अब इसको अभी डिवाइड नहीं करना आपने, मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करेंगे। अब हम निकालेंगे ए इनवर्स, ए इनवर्स का फार्मूला लगा दिया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, तो यहाँ पे हम निकालेंगे ए का मॉड। तो देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई, 4 2 8 माइनस फार्मूले वाला 0, तो ये 8 इसका मॉड आ चुका। अब इसका लेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की जगह चेंज 2 4, इनके साइन चेंज, ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एडजॉइंट आ गया। अब फार्मूले में इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए 2014 ओवर ए का मॉड, वो हमने निकाल लिया 8। अब इन दोनों की वैल्यू जो हमारी मतलूबा चीज़ है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, बी इनवर्स में पहले इसकी वैल्यू लगा देंगे, ये बी इनवर्स की वैल्यू लगा दी। अब ए इनवर्स की जगह पे ए इनवर्स की वैल्यू लगा देंगे। ये पहले आप अगर डिवाइड कर देंगे ये वाला जो 8 पे या 6 पे, तो ये आपके लिए इसको हल करना मुश्किल हो जाएगा, कम्प्लेक्स हो जाएगा। अब पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले को, -1 को 2 से, -2 +2, फिर -1 को 0 से 0, +4 2 8, -1 को 2 से, -2, -4 को 1 से, -4, -1 को 0 से 0, -4 को 4 से, -16 डिवाइडेड बाय, अब ये 8 बटे वाला बटे से ज़रब हो जाएगा, 8 6 48। अब इसको हमने सॉल्व किया, 2 - 2 0, 8 -6 -16 डिवाइडेड बाय 48। अब हर किसी को 48 पे डिवाइड कर देंगे, 0 बटा 48, 8 बटा 48, -6 बटा 48, -16 बटा 48, यानी 48। 0 का बटा कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0। 8 1 8, 8 6 48, 6 1 6, 6 8 48, 16 1 16, 16 3 48, 1 बटा 6, ये -1 बटा 8 -1 बटा 3। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ चुकी है, इसको 2 का नाम दे देंगे। तो ये दोनों सेम हैं, यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो फ्रॉम 1 और 2 आप दोनों को चेक कर लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों का आंसर सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। डी आपको गिवन है, ए आपको गिवन है,
डी ए होल इन्वर्स इज इक्वल ए इन्वर्स डी इन्वर्स। ये बिल्कुल सेम जो अभी हमने क्वेश्चन किया है बिल्कुल सेम वैसा ही है, सिर्फ ये स्टेटमेंट का फ़र्क है। डी ए होल इन्वर्स हमने मालूम करना है, लेफ्ट हैंड साइड डी, इसका इन्वर्स इज इक्वल है एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का मॉड। अब हमें पहले निकालना है डी ए, वहाँ पे हमने निकाला था ए बी, यहाँ पे डी ए मतलब डी को ए से मल्टीप्लाई करना है। डी ए लिखा, डी और ए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ चुका है। अब इसके बाद ये हमारे पास डी ए आ चुका, मल्टीप्लाई किया हमने। इसके बाद इसका मॉड निकालेंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस माइनस फार्मूले वाला, ये प्लस 20 हो गए, इसको प्लस किया तो 64 आ गया। अब इसका निकालेंगे एडजॉइंट। अब एडजॉइंट के लिए ये जो कोने होते हैं इनकी जगह चेंज करनी होती है, इनकी साइन चेंज करने होते हैं, तो मैंने साइन चेंज करके जगह चेंज करके लिख दिया, ये इसका एडजॉइंट आ गया। अब इसका फार्मूला जो हमारी मतलूबा लेफ़्ट हैंड साइड है उसको लिखा, किसके बराबर है एडजॉइंट ऑफ डी ए ओवर डी ए का मॉड, इसकी वैल्यू लिखी ओवर डी ए की वैल्यू लिखी। अब इनको हमने क्या किया, हर किसी को 64 पे डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया डिवाइड किया डिवाइड किया इन सब पे। 4 एकम 4, 4 16 64, ये 2 5 10, 2 3 6 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6 2 2 4, 11 बड़ा 64। ये हमारे पास 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11/64, ये लेफ़्ट हैंड साइड आ चुकी। अब राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। इसमें देखें वही चीज़ ए इन्वर्स डी इन्वर्स। अब हमने पहले ए इन्वर्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, पहले मॉड निकाल लिया, फिर इसके बाद इसका एडजॉइंट निकाल लिया। एडजॉइंट निकालने के बाद दोनों की वैल्यूज़ ए इन्वर्स में पुट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड। अब डी इन्वर्स की तरफ चलेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी बटा डी का मॉड। पहले हमने डी का मॉड निकाल लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो हमारे पास 6 + 2 आ चुका इज इक्वल 8, डी का मॉड 8, एडजॉइंट ऑफ डी हमने लिख दिया। इन दोनों की जगह चेंज करते हैं, इनके साइन चेंज करते हैं, मैंने चेंज करके लिख दिए। अब इसकी वैल्यू फार्मूले में पुट कर दी डी इन्वर्स के, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी का मॉड। अब हमारी मतलूबा जो चीज़ है रिक्वायरमेंट वो ए इन्वर्स इंटू डी इन्वर्स है। ए इन्वर्स का मैट्रिक्स लिखा, फिर डी इन्वर्स का मैट्रिक्स लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और बटे वाले को बटे में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास 4 - 2 10 11/64 आ चुका। अब इनको हमने हर किसी को 64 पे सेपरेट डिवाइड करना है, ये हमारे पास आ चुका। अब डिवाइड करते हैं इन सबको, ये हमने डिवाइड कर दिया, 4/64, 2/-2/64, 10/64, 11/64, इसको उसी तरह कट कर दिया। 4 1 4, 4 16 64, 2 1 2, 2 3 6 2 2 4, 2 5 10, 2 3 6 2 2 4, तो ये हमारा 1/16 माइनस 1/32, 5/32, 11/64 आ चुका। ये हमारी दूसरी साइड आ चुकी। तो दोनों साइडें सेम हैं, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.5 कंप्लीट हो चुकी है। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो क्वेश्चन ना आए उसको बार बार करें और बार बार वीडियो को देख लें, जहाँ से समझ ना आए उसको फिर देखें, आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।